हेलो एंड वेलकम टू द नेटवर्क मास्टर साहब। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है राउटर ऑन अ स्टिक। अब ये राउटर ऑन अ स्टिक क्या टॉपिक है? तो देखिए, जो स्विचेस होते हैं हमारे पास, वो लेयर टू स्विचेस की अगर हम बात करें तो उनके अंदर हमारे पास वीलैंस होते हैं। वीलैंस वीलैंस होते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें तो एक वीलैन के जितने भी होस्ट होंगे वो उसी वीलैन का पार्ट होंगे। यानी अगर वीलैन 10 है तो वीलैन 10 के होस्ट वीलैन 10 के अंदर ही कम्युनिकेट करेंगे। वीलैन 20 है तो वीलैन 20 के होस्ट वीलैन 20 के अंदर ही कम्युनिकेट करेंगे। हम दोनों वीलैन्स को आपस में कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउटर ऑन अ स्टिक। इसके अंदर एक राउटर को यूज करके हम दो वीलैंस में कम्युनिकेट करवाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि राउटर जो है वो कैसे वर्क करेगा इस सिनेरियो में। इस सिनेरियो में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, यानी कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आउटलाइनिंग बता देता हूँ कि ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्या इसके अंदर इसका फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले देखिए, लेट्स सपोज हम एक राउटर ले लेते हैं। ये हमने एक राउटर ले लिया, लेट्स सपोज। अब उसके बाद हम ले लेते हैं एक स्विच। स्विच इज लाइक अ लेयर टू स्विच, ओके। एंड देन वी आर हैविंग सम ऑफ द nodes, okay? 1, 2 and 3 are enough, okay? नाउ अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने, ये देखिए, ये कनेक्ट करा, ये कनेक्ट किया और ये कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है? ये है राउटर R1। तो इसको, ये हमारा स्विच 1। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है PC1 2 and 3, ओके। तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देते हैं, PC1 2 and नाउ। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये हमारे डिवाइसेस हैं। अब ये लेट्स सपोज ये PC1 है। लाइट कर देता हूँ मैं इसको। ये है PC2 और ये है PC3। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो PC1 है इसकी आईपी लेंगे हम 10.1.1.1। और PC2 है, इसकी आईपी लेंगे 20.1.1.1। और PC3 की आईपी लेंगे 30.1.1.1। अब ये PC1, PC2, PC3 ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ राउटर। तो ये एक बेसिक टोपोलॉजी आपको मैंने दिखाई है। इसमें ये कैसे कम्युनिकेट करेगा ये हम स्टेप्स इसके बाद समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PC1 को और PC2 और PC3 ये सब कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या करेंगे? सिस्को पैकेट ट्रेसर में चला के देखेंगे, ओके। तो ये पैकेट ट्रेसर ले लिया हमने, ओके। और इसके अंदर ये राउटर ले लिया, ठीक है जी। एक स्विच ले लिया, इसको नहीं लेते हैं, दूसरे को ले लेते हैं। ये 2960 स्विच ले लेते हैं। और नीचे हम ले लेते हैं कुछ पीसीस। लेट्स सपोज हम 3 पीसी ले लेते हैं, 1, 2 and 3। अब ये जो राउटर है, राउटर को अब हम पीसीस को स्विच से और स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक बार अगर आपको ये समझ आ गया तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगी।
डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब ये हम क्या ले लेते हैं, राउटर का एक्सेस ले लेते हैं। तो राउटर का एक्सेस कैसे लेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें राउटर का एक्सेस मिल जाएगा। CLI पे जाएंगे, CLI पे पहले क्या लिख देंगे, ओके। तो उसके बाद हमें पहले हम PCs पे IP दे देते हैं, ठीक है। PC1 अगर हम बात करें, PC0 इस पे IP क्या देनी थी हमें, इस पे IP हमें देनी थी दैट इज 10.1.1.1 और सबनेट मास्क क्या दिया है, लेट्स सपोज /8। PC2 पे IP दे देते हैं दैट इज 20.1.1.1। सिंपल, यहाँ पर भी हम /8 दे देते हैं। और PC3 में जाते हैं, PC2 के अंदर, यहाँ पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन में क्या दे देते हैं, IP 30.1.1 और स्लैश किसको दे देंगे, /8 को। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, ये हमारी IP दे दी। अच्छा एक चीज और, सबसे पहले हमने IP तो दे दी, लेकिन यहाँ पर हमने गेटवे दिया है। तो गेटवे हम डिफॉल्ट गेटवे क्या दे देंगे, सब पे हम एक डिफॉल्ट गेटवे दे देंगे। लेट सपोज अगर हम 10 की बात करें तो 10.1.1.10, 20 की बात करें तो 20.1.1.10, सॉरी 20.1.1.10। और अगर हम बात करें 30 की तो इसमें भी हम एक दे देंगे, वो क्या होगा 30.1.1.10। क्लियर। सो यहाँ तक बहुत सिंपल है, सिर्फ हमने पीसीज को IP दी है। उसके बाद ये लेयर 2 स्विच है, ठीक है, इस पे भी आएंगे, इस पे बात करेंगे। तो उसके बाद है ये राउटर, ओके। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इजीली विजिबल हो जाएगा। देखिए अब हमारा क्या है, गिग की बजाय हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2911 पे जाते हैं और इस पे हम क्या बनाएंगे, एक सब नेटवर्क बनाएंगे। सब नेटवर्क क्या होता है, सब नेटवर्क एक जो नेटवर्क है उसके अंदर क्या बनाएंगे, सब इंटरफेस बनाएंगे, सॉरी। तो सब इंटरफेस क्या होता है, सब इंटरफेस एक डिवाइस के ऊपर एक इंटरफेस को सब छोटे छोटे इंटरफेसेस के अंदर लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकली हमारे पास वन इंटरफेस है, लेकिन लॉजिकली हम उसके छोटे इंटरफेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये गिग 0x0 है, इसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनेबल, एनेबल लिखेंगे, कॉन्फ्री इंटरफेस गिग 0x0। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, नो शटडाउन, नो शटडाउन। देन इसके बाद इंटरफेस गिग 0x0.10। ओके, अब क्या करेंगे, हम IP एड्रेस देंगे, IP एड्रेस इज 10.1.1.10 और सबनेट मास्क क्या देंगे 255.0.0.0। फिर क्या देंगे हम, एनकैप्सुलेशन .1q और VLAN 10। क्लियर, IP एड्रेस दे दिया, एनकैप्सुलेशन दे दिया, उसके बाद करेंगे नो शटडाउन। क्लियर, और उसके बाद हम जाएंगे, हम चेक करेंगे, एग्जिट करके हम ये चेक करेंगे कि क्या इसका जो, अगर हम इस पे चेक करें शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर ये .10 दिखा रहा है, लेकिन इसमें अभी कोई भी IP असाइन नहीं दिखा रहा। तो यही प्रोसेस आपको दोबारा करनी पड़ेगी। कई बार ये दिक्कत आ जाती है कहाँ पर, अगर हम जो है पैकेट ट्रेसर की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, बस दोबारा इसको जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वही दोबारा कर देनी है। इंटरफेस अगर मैं बात करूं तो गिग 0x0 ही था, इंटरफेस गिग 0x0, सॉरी इंटरफेस गिग 0x0.10, IP address is 10.1.1.10 and encapsulation is .1q and VLAN 10 and no shutdown। okay, अब फिर हम देखेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ की अगर बात करें तो अब देखिए IP आ गई है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कॉन्फ्री किया, पोस्ट नेम भी मैं डाल देता हूँ R1, इंटरफेस गिग 0x0.20 करेंगे।
क्लियर। पहले हमने 10 लिया था, अब .20 कर देंगे। अब IP एड्रेस इज इक्वल्स टू 20.1.1.10 and subnet mask is 255.0.0.0. Clear? And encapsulation .1q and VLAN 20 and no shutdown. Okay, exit करेंगे, do show IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, तो आपको देखेंगे अभी भी IP नहीं आई। फिर दोबारा उसी पे वही कोशिश करेंगे, दोबारा डालेंगे इंटरफेस gig 0x0.20 encapsulation dot this and no shutdown and do show IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, तो IP अभी आ गई। थर्ड एक और करना है हमें, इंटरफेस gig 0x0.30 IP एड्रेस जो है वो सिर्फ 30 डालना है हमें। क्लियर, बाकी रेस्ट सेम है। और इसके अंदर हमें करना है नो शटडाउन। ओके, क्लियर। सॉरी, एनकैप्सुलेशन इज पेंडिंग, दोबारा लिख लेते हैं दिस एंड एनकैप्सुलेशन इज 30 एंड नो शटडाउन, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अगेन दोबारा इंटरफेस gig 0x0.30 encapsulation IP address no shut to show IP interface brief, now it is there. Okay, तो अब हमें क्या करना है इसके बाद हमने इसके ऊपर IP दे दी। अब हमें क्या करना है कि पहले मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, हटा देने के बाद यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए ये गिग इंटरफेसेस हैं, तो ये वाला इंटरफेस, ये और ये सब हम क्या रखेंगे, इसे रखेंगे हम एक्सेस इंटरफेसेस, और इसको F0/4 को हम क्या रखेंगे, ट्रंक इंटरफेस। 0/1, 0/2, 0/3 एक्सेस इंटरफेस, 0/4 इज ट्रंक इंटरफेस। इस पे क्लिक करेंगे, CLI पे क्लिक करेंगे, एनेबल करेंगे ऑन टी। पहले इंटरफेस F0/1, इंटरफेस F0/1, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमने क्या करना था, आपको F0/1 के ऊपर हमें इसे एक्सेस पोर्ट बनाना है और पोर्ट को VLAN 10 में डालना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम VLAN बना लेते हैं, VLAN 10 एग्जिट, VLAN 20 एग्जिट, VLAN 30 एग्जिट। ओके, क्लियर, सभी VLAN बन गए। कैसे चेक करेंगे, डू शो VLAN ब्रीफ से, तो VLAN क्रिएट हो गई है। अब बस इस VLAN का मेंबर बनाना है इंटरफेसेस को। ओके, सबसे पहले इंटरफेस F0/1, इंटरफेस F0/1 को VLAN का मेंबर बनाना है। स्विच पोर्ट मोड, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे एक्सेस पोर्ट, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, फिर जाएंगे F0/2 को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। क्लियर, नाउ 0/3 switch port mode access, switch port access VLAN 30, डन। कैसे चेक करेंगे, शो इंटरफेस VLAN एंड देन ब्रीफ, शो VLAN ब्रीफ। ओके, डन। नाउ अब हमें क्या करना है, इस इंटरफेस को, इंटरफेस F0/4 को
इंटरफेस F0/4, इसको हम स्विच पोर्ट, ट्रंक, एनकैप्सुलेशन, इसमें एनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट 802.1 की होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक कमांड, स्विच पोर्ट मोड एंड देन ट्रंक। ओके, लेयर 2 स्विचेस के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो 802.1Q जो है अनेबल होती है। ओके, तो ये ट्रंक पोर्ट बन गया, बस इतना ही हमारा काम था। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे और अब देखेंगे क्या पिंग हो रहा है। तो पहले मैं आपको इसके अंदर आईपीज दिखा दूंगा। ठीक है, ये आईपी हमने, आपको ध्यान हो, यहाँ पर ली थी 10.1, 20.1 और 30.1। तो 10.1 से क्या हम पिंग पर कर पाएंगे, तो हम लेते हैं पीसी पे जाते हैं। पीसी पे जाने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पिंग 10.1.1.10। क्या ये अपनी गेटवे को पिंग कर पा रहा है? यस। क्या ये 20.1 को पिंग कर पा रहा है? सीधा ही चेक करते हैं। वेट फॉर सम टाइम। क्लियर, इट इज एबल टू पिंग। ओके, नाउ क्या हम 30.1.1 को पिंग कर पाएंगे? PC1 से 30.1.1 को हम पिंग कर पाएंगे। वेट फॉर सम टाइम। क्लियर, तो PC1 के थ्रू, PC0 के थ्रू हम PC1 और PC2 को पिंग कर पा रहे हैं। ऐसे ही आप PC2 पे भी जा सकते हैं। PC2 पे जाएंगे, अगर हम पिंग करेंगे सबसे पहले पिंग 10.1.1.1, पिंग हो पा रहा है। ठीक है जी, अब पिंग करेंगे हम 30.1.1.1, वो चेक कर लेते हैं क्या पिंग हो पा रहा है। हाँ जी, पिंग हो पा रहा है। अब इसको हमने कैसे किया, दोबारा आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ इसका मैं। तो ये PC1 है, ठीक है, आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, PC1 10.1, PC2 20.1 और PC3 30.1। यहाँ पर ये जो इंटरफेस था, इस पे हमने क्या बनाया, सब इंटरफेस बनाया। सब इंटरफेस पे हमने 3 टाइप की हमने इंटरफेस लिए, जो 3 इंटरफेस बनाए, 10.10, 20.10 और 30.10। उनको आईपीज दी। आईपी देने के बाद इस PC1, PC2 और PC3 का रेस्पेक्टिव गेटवे बना दिया। और राउटर पे आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, राउटिंग एनेबल होती है। तो PC1 से जब डेटा गया तो पहले गया वो 10.10 पे, R1 पे गया, R1 पे राउटिंग एनेबल थी, उसके राउटिंग टेबल में 10.1 और 20.20 का नेटवर्क वो दोनों अवेलेबल थे। तो 10 डॉट ने 20 डॉट नेटवर्क की तरफ डेटा को फॉरवर्ड कर दिया। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि राउटर पे अगर हम बात करेंगे, राउटर के ऊपर अगर मैं कमांड दूंगा शो आईपी राउट, ओके, तो आपको 10.10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क और 30 का नेटवर्क तीनों मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कहाँ पर अनेबल किए थे, वो हमने अनेबल किए थे इसके सब इंटरफेस पे। तो इस तरह हम राउटर ऑन अ स्टिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बेटर है कि अगर आप एक बार इसे घर पे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप जो है इसको कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कई बार पूछी जा सकती है। तो आई होप this video is informational for you. Okay, then thank you for watching the video.